दिल्ली से ही मोहतरमा सबा नकवी साहिबा के साथ एक मोहतरम मेहमान हमारे तशरीफ़ लाए, जनाब प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी साहब, जो IIT में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं, जिनका बड़ा तहक़ीक़ का काम है। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और कम वक्तों में अपनी बात मुकम्मल करें। 10,000 रुपये खर्च किए हैं मेरे ऊपर जलालुद्दीन साहब ने दिल्ली से बुलाया, और बदकिस्मती ये है कि 5 मिनट या 7 मिनट का वक्त है, लेकिन मैं कुछ गंभीर बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सरहदी गांधी और महात्मा गांधी को पिछले 1400 साल का अहिंसा का नया एक रास्ता दिखाने वाला सबसे बड़ा इंसान मानता हूँ। उस लिहाज से मैं 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ। गांधी और महात्मा सरहदी गांधी का संघर्ष था क्या? गांधी ने उसको हिंद स्वराज में लिखा भी, लेकिन मैं उसको ज़रा सरल अल्फाज में आपके सामने रखूँ। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है या दुनिया के किसी भी मुल्क की जो हुकूमत है, वो भगवान की तरफ से दी गई कोई खैरात नहीं है। जनता के खून पसीने पर पलने वाली एक जमात है। तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या मंत्री या पूरा निजाम ये ना समझ ले कि उनको जनता को कुचलने का हक है। हुकूमत ये थी, हमारे 300 बरस का इतिहास है इस दुनिया का। पिछले 300 बरस में साम्राज्यवाद ने जनता को रौंदा है, मुल्कों को गुलाम बनाया है। गांधी क्या कहता था? अंग्रेज भले ही बैठे रहें, लेकिन हमारी हुकूमत साम्राज्यवादी ना हो के जनमुखी हो, क्योंकि जनता के खून पसीने पे चलती है हुकूमत। लिहाजा इसका फर्ज है कि ये जनमुखी हो, अकाउंटेबल हो यानी जवाबदेह हो, और पारदर्शी हो। इस वक्त हमारे मुल्क का जो निजाम आया है वो इस पैमाने पर अंग्रेजों की टक्कर का बैठता है। हमने फिर से साम्राज्यवाद को, पता नहीं वोटों का क्या रिवाज चल पड़ा है कि इस तरीके से हमारे वोट बेमानी हो जाते हैं कि जैसे कालिदास था ना, वो अपनी जड़ काट रहा था पेड़ की, जिस जाल पे उसी तरीके से हम लोग इस तरीके से कुछ वोट दे बैठते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी हुकूमत आ बैठी है जो इंसान को इंसान नहीं मानती, सच्ची बात कहने वाले को गद्दार और देशद्रोही कहती है। जो बात जिसके खातिर 10 साल बादशाह खान को पाकिस्तान की जेल में गुजारने पड़े और अंग्रेजों की जेल में गुजारने पड़े, वही हुकूमत आज हमारे मुल्क के सच बोलने वालों के साथ सलूक कर रही है। मैं समझता हूं कि इस मुल्क में जो पैदा हो गया या धरती के किसी खित्ते में पैदा हो गया, उसको मुकम्मल आज़ादी से और इज्जत से जीने का हक है। ये भगवान का दिया हुआ है, अल्लाह ताला का दिया हुआ हक है, किसी की खैरात नहीं है। ये मुल्क हिंदुओं का है कि मुसलमानों का, ये बात कतई बेमानी है, टोटली बेमानी है। सिर्फ शैतान इस बात का सवाल उठाता है, दिल्ली के व्यापारी उठाते हैं। जब मैं पिछले दिनों CAA के सवाल पर कुछ पर्चे बांट रहा था, तो हमारे मुनीरका के बाज़ारों में व्यापारी कहने लगे कि जब पाकिस्तान बन गया तो ये मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते हैं, क्यों उपद्रव करते हैं। मैंने कहा आप समझ लें, हिंदुस्तान मुसलमानों ने नहीं बंटवाया था, आप जैसे लोगों ने बंटवाया था, जो अंग्रेजों की खिदमत करते करते हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन को कुचलने पे आमादा थे। हिंदू और मुसलमान दोनों रईस तबके, इनको बर्दाश्त नहीं था हिंदुस्तान का आज़ाद होना।
लिहाजा इन्होंने धर्म के नाम पर एक ऐसी सूरत पैदा कर दी। तो भी बंटवारा हुआ क्या? बंटवारा सिर्फ इतना ही हुआ था कि 4 सूबों की हुकूमत मुस्लिम लीग के हाथ में रहेगी और बाकी मुल्क की हुकूमत कांग्रेस के हाथ में रहेगी। यह अवाम का बंटवारा नहीं था, हुकूमत का बंटवारा था। हम पे थोपा जाता है हमें जलील करने के लिए कि कांग्रेस ने मुल्क को बंटवा दिया, मुसलमानों ने बंटवा दिया। हमें इस पागलपन से, इस हिकारत से ऊपर उठना है। ये आज़ादी की लड़ाई या हुकूमत का चरित्र बदलने की लड़ाई जो गांधी ने खड़ी की थी, सरहदी गफ्फार खान ने जो लड़ाई रखी थी हमारे सामने, जिस पर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, वो लड़ाई अभी ख़त्म हुई नहीं है। उसका नया दौर शुरू हो रहा है और इस वक्त हम कॉरपोरेट साम्राज्यवाद के दौर में जी रहे हैं। कॉरपोरेट वाले ही आरएसएस जैसे संगठनों को खड़ा करते हैं, मुस्लिम लीग जैसे संगठनों को खड़ा करते हैं, और आज वही पूंजीवादी या रईस तबका इनको बिठा रखा है गद्दियों पर। लिहाजा हम 3-4 काम करें। पहली बात तो ये कि ये हम समझ लें कि हथियारों की ताकत से बड़ी एक और ताकत, दौलत की ताकत से बड़ी एक और ताकत अल्लाह ताला ने हमें दे रखी है। वो ताकत है रूह की ताकत, सच्चाई की ताकत। हमें हर बच्चे, लड़के लड़की में ये जज्बा पैदा करना है कि सच कह सके, सच बोल सके। 1000-2000 आदमी मर जाएंगे। गांधी ने तो सन 42 के बारे में कहा कि 10 लाख लोग भी मर जाएं इस जद्दोजहद में, तो भी हमें साम्राज्यवाद से लड़ना है। 10 लाख का टारगेट था गांधी का, क्या 10 लाख लोग शहीद होंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के आप सारे के सारे लोग जो है बैठे हैं, और आपके बच्चे और आपसे जो जुड़ने वाले लोग हैं, वो इस बात की तैयारी करें कि हमें इस हुकूमत का जो जुल्मी निज़ाम है कि संस्थाओं को ख़त्म करो, सच बोलने वालों को गद्दार कहो, जेल में डालो, उन पर मुकदमे न चलने दो, कचहरियों को फैसले न करने दो, कश्मीर को ही अपने देश के आदमियों को गैर बता के उनके ऊपर जुल्म ठोको और बाकी मुल्क में जश्न मनाओ। इस तरीके का माहौल, किसानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर तबके का आदमी, किसान कश्मीर के अवाम से जुड़ जाए, यहाँ का मजदूर यहाँ के मुसलमानों के ऊपर अगर नागरिकता पे हमला होता है उससे जुड़ जाए, विद्यार्थी, शिक्षक, सारे के सारे तबके जो पिछले सालों में आंदोलित हुए हैं उनको एक दूसरे से जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम जुड़ेंगे एक दूसरे से, लेकिन मॉब मेंटलिटी ना बनाएं कि हम सब जुड़ेंगे तभी ताकत आएगी। हर इंसान में अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है सच बोलने की। आप तन्हा भी हो पूरे शहर में, 2 करोड़ की आबादी होगी बम्बई की या दिल्ली की, तो भी मैं समझता हूँ कि हम में से हर एक ये हौसला रखे कि आप सच बोलेंगे, पिटेंगे, जेल जाएंगे, मरेंगे, लेकिन मुल्क को आगे ले जाएंगे। अभी हमें हुकूमत को जवाबदेह बनाना है, डेमोक्रेटिक बनाना है, जिसमें हर शख्स की आवाज़ हो, ऐसी बनाना है। उसके लिए हमारा आंदोलन, हमारी कुर्बानी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।